मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यूपी बोर्ड 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने लिया है सप्लीमेंट्री से, लेसन नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी। इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें दिया गया शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए था, मारना चाहिए था, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी अप्रोप्रिएट। तो ये जो टाइटल है स्टोरी का शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या ये अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है उपयुक्त। क्या यह टाइटल उपयुक्त है? वाई डज, फिर आगे दिया गया है वाई डज द टाइटल कैरी ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड। और जो टाइटल दिया गया है शुड विजार्ड हिट मम्मी, ये क्वेश्चन मार्क को कैरी क्यों करता है? ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एग्ज़ाम से पहले अवश्य तैयार कर लें। तो देखिए मैंने आंसर कैसे लिखा है। द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी हैज़ 2 एंडिंग्स। इसमें 2 समापन होते हैं। इस कहानी में 2 एंडिंग्स होती हैं, ये दिया गया है पहले सेंटेंस में। लिखा है जैक फादर ऑफ जो, जो इसमें लड़की है जिसको कहानी सुनाई जाती है, पिताजी जैक जो उसकी पुत्री है उसे कहानी सुनाते हैं, वही लिखा है टेल्स हर द स्टोरी, उसे कहानी सुनाते हैं। द स्टोरी बिकम्स लॉन्ग, स्टोरी लंबी हो जाती है। तो ही एंड्स द स्टोरी एज फॉलोज, तो वो क्या करते हैं, स्टोरी को एंड्स करते हैं एज फॉलोज का मतलब है निम्न प्रकार से। चलिए तो कैसे उसकी समाप्ति करते हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्कंक्स मदर, जो स्कंक नामक जो क्रिएचर होता है, जो प्राणी होता है, वो जो जानवर होता है, उसकी जब कहानी सुनाई जाती है तो स्कंक्स मदर, उसकी जो माँ होती है स्कंक की, एलोंग विद हिम, उसके साथ में, वेन टू द विजर्ड, वो विजर्ड के पास जाती है, गई थी, ठीक है। सी हिट द विजर्ड विद हर अम्ब्रेला, वो क्या करती है, वो विजर्ड के पास, जादूगर के पास जाती है और हिट कर देती है, मार देती है, विद हर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से उसके ऊपर प्रहार करती है, विजर्ड के ऊपर, जादूगर के ऊपर, राइट ओवर द हेड, हेड के ऊपर, उसके सिर के ऊपर अम्ब्रेला से प्रहार करती है। एंड डिमांडेड, और उसने उससे आग्रह किया, डिमांडेड मतलब मांग की, आग्रह किया, कुछ भी कह सकते हैं, और उससे कहा टू चेंज द स्मेल की, जो इसकी स्मेल आपने चेंज कर दी है उसको चेंज कर दो, ऑफ हर सन, उसके पुत्र की जो स्मेल उसने रोज़ जैसी कर दी थी, गुलाब जैसी, उसको बैड स्मेल में चेंज कर दो, ऐसा वो कहती है अम्ब्रेला उसके सिर पर मारकर। टू द ओरिजिनल स्मेल, लिखा है जो उसकी ओरिजिनल स्मेल थी बैड वाली, उसमें वो बदलने के लिए कहती है। आगे लिखा है विजर्ड चेंजेस द स्मेल, विजर्ड क्या करता है, चेंजेस माने बदल देता है, द स्मेल ऑफ रोजेज, उस रोजेज जैसी, गुलाब जैसी स्मेल को, टू दैट बैड स्मेल, बैड स्मेल में ही उसकी ओरिजिनल में उसको चेंज कर देता है। एंड रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और जो रोजर स्कंक था, जो क्रीचर था, वो बेचारा जो जानवर था, वो फिर से बैड स्मेल में आ जाता है। ठीक, ये एक तो एंडिंग ये थी। दूसरी एंडिंग इसमें बताई जा रही है उस लड़की के हिसाब से कि वो लड़की क्या चाहती थी। देखिए लिखा है बट जैक्स डॉटर, लेकिन जो जैक की डॉटर थी, जो लिखा है जो वांट्स द स्टोरी टू एंड इन द फॉलोइंग, वो टू एंड इन द फॉलोइंग वे, वो निम्न प्रकार से उस स्टोरी की एंडिंग चाहती थी। कैसे चाहती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ 100% आने के चांसेस को अच्छे से आप तैयार कर लें। तो कैसे चाहती थी, देखिए लिखा है देन द विजर्ड हिट मॉमी स्कंक ऑन द हेड। फिर क्या होता है, वो लड़की कहती है कि जब उसकी माँ उसके पास गई थी, जादूगर के पास, तो विजर्ड को क्या करना चाहिए था, हिट मॉमी, तो उसे मम्मी, जो स्कंक की मम्मी थी, उन पर ही हिट करना चाहिए था, ऑन द हेड, उनके ही सिर पर मारना चाहिए था, मदर के सिर पर मारना चाहिए था। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और जो छोटा स्कंक था उसकी स्मेल को बैड में चेंज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि उस लड़की को ये लग रहा था कि जब उसके अंदर रोज़ जैसी स्मेल आई थी, तब वह अन्य जो एनिमल्स थे उनके साथ में पूरे दिन खेला था, बड़ा प्रसन्न हुआ था। उसकी बैड स्मेल की वजह से अन्य जो जानवर थे वो उससे दूर भागते थे। तो उस गर्ल को, उस लड़की को ये लगा कि ये तो इसके साथ गलत किया गया, उसकी माँ ने उसके साथ गलत किया है, अब वो बेचारा कैसे
रहेगा, इसलिए वो ऐसा सोच रही थी कि जादूगर को ही मम्मी के ऊपर प्रहार करके कह देना चाहिए था कि मैं इसकी स्मेल को चेंज नहीं करूँगा। आगे यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके देखिए, लिखोगे द राइटर थ्रोज द बॉल इन द रीडर्स कोर्टयार्ड। जो राइटर है, जो लेखक था, वो क्या करता है, बॉल को फेंक देता है, थ्रो कर देता है रीडर्स कोर्टयार्ड, जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनके पक्ष में, उनके ही आंगन में, उनकी तरफ बॉल को फेंक देता है। टू डिसाइड, यह डिसाइड करने के लिए, विच वे द स्टोरी शुड बी एंडेड, कि किस तरह स्टोरी का समापन होना चाहिए था। विच वे द स्टोरी शुड बी एंडेड, देयरफॉर, इसलिए ही पुट्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी इन क्वेश्चन फॉर्म, इसलिए वह स्टोरी का जो टाइटल है वो क्वेश्चन फॉर्म में रखता है। और क्या क्या रखता है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए था। द राइटर इन्वाइट्स योर सजेशन, राइटर जो है आपके सजेशन चाहता है, आपके सुझाव चाहता है। हैंस, इसलिए द टाइटल ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी इज़ एप्रोप्रिएट, इसलिए जो टाइटल है इस कहानी का वो एप्रोप्रिएट है, उचित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप 100% इसको तैयार कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।